नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। 5 अगस्त का इंतज़ार कर रही होंगी कि कब उनकी सुनवाई हो और कुछ सकारात्मक परिणाम बाहर आवे। इन सब के बीच में एक बार फिर से कट ऑफ को लेकर के चर्चा गर्म हो गई है। भर्ती में कितना और समय लग सकता है, इस बात को लेकर के भी हमारी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आहारता को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा मैं इसमें करूंगी, क्योंकि चर्चा करना अब मजबूरी है, क्योंकि बहुत सी बहनें बार बार इसी बात को लेकर के परेशान हैं। कमेंट बॉक्स में कई सारे मैसेज आए हैं कि आप आहारता को लेकर के बात आखिर क्यों नहीं कर रही हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगी और कोशिश करूंगी कि चर्चा परिचर्चा में जो भी बातें हों किसी को बुरी ना लगें। हालांकि मैं जानती हूं कि अगर सही बात और सच बात बोली जाती है तो कड़वी लग सकती है। तो सबसे पहले विनम्र निवेदन उन बहनों से है जो बात नहीं करना चाहती हैं और किसी बड़ी सूचना के चक्कर में हैं, तो वो वीडियो को स्किप कर दें। और बाकी बहनें जो 9 महीने से लगातार इन्हीं सब टॉपिकों पे चर्चा कर रही हैं और आज भी इसी पर चर्चा करना पसंद कर रही हैं और चाहती हैं कि रोज़ इस पर चर्चा हो, ये वीडियो केवल उन्हीं बहनों के लिए है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बिंदु है वो कट ऑफ के संबंध में है। तो मैंने फिर से आप सबके कहने से, क्योंकि आप कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय में हैं, बहुत परेशान हैं कि कहीं हाई ना चली जाए, तो इसके संबंध में मैं कुछ अपना डेटा प्रस्तुत करूंगी। हालांकि मैं रिटन में कोई डेटा प्रस्तुत नहीं करने जा रही हूं। जो भी मैं बताऊंगी वो मौखिक ही बताऊंगी और पूरी उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया है ये लगभग सही बैठेगा। ये मात्र एक प्रेडिक्शन है, इसको फाइनल ना समझें। इस बात को आप समझ लीजिए। ये मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रही हूँ कि इस प्रेडिक्शन से अगर कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, तो ये पहली बात तो कोई रियल प्रेडिक्शन नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि जो परीक्षा परिणाम होगा, जो कट ऑफ होगा, वो UPSSC के द्वारा जारी किया जाएगा। कोई भी यूट्यूबर जारी नहीं कर सकता है, लेकिन प्रिडिक्ट अवश्य कर सकता है। तो कट ऑफ को लेकर के मैं एक लाइन आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया और जहाँ जहाँ पर जिसने भी प्रेडिक्शन किया और मैंने उन सब का एनालिसिस किया। इन सब का एनालिसिस करने के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आया है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इस भर्ती में 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। 40,000 प्लस बच्चे फार्म भरे थे। 40,000 बच्चे फार्म भरे थे, समथिंग लगभग की मैं बात कर रही हूँ। उसमें से 35,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, ठीक है। उन 35,000 में 55 प्लस नंबर रखने वाले ऑल ओवर, यानी सभी कैटेगरियों के कैंडिडेट, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है 2,000 ही हैं। यानी 2,000 ऐसे कैंडिडेट हैं पूरे 35,000 में जो 55 से ज़्यादा नंबर लाए हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि आपकी जो ये वैकेंसी निकली है इसमें टोटल पद 2693 हैं, ठीक है। 2693 पदों पर भर्ती होनी है। ऑल ओवर यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिला करके जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, जो मैंने डेटा लिया है, मेरे डेटा में केवल 2,000 बच्चे ही ऐसे आ रहे हैं जिनका नंबर 55 प्लस है और वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। चूँकि मैंने शुरुआत से इस भर्ती में कई सारे प्रेडिक्शन कर रखे हैं, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कट ऑफ बता रखी है, तो वहाँ पर सर्वाधिक कैंडिडेट OBC कैटेगरी के हैं। मान के चलिए सभी कैटेगरियों से डबल OBC में कैंडिडेट हैं। अगर 2,000 बच्चे ऑल ओवर 55 प्लस हैं, यानी 55 से ज़्यादा नंबर वाले हैं, तो जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन कहता है 500 बच्चे UR कैटेगरी के हैं और 1,300 बच्चे OBC के हैं। बाकी जो संख्या बच गई वो SC या अदर कैटेगरी के बच्चे हैं जो 55 प्लस नंबर लाए हैं। इस प्रेडिक्शन के आधार पर मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ आएगी वो 55 के आसपास रहेगी UR कैटेगरी की, ठीक है। बाकी सब इससे नीचे ही रहेंगे।
अगर हम -2 कर लें तो 55 में -2 करके ओबीसी सिलेक्ट हो जाएगा और ओबीसी में कटाव बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, यानी -2 यानी कि 53 तक सारे सिलेक्शन हो जाने चाहिए ओबीसी के। उसके बाद आता है एससी कैटेगरी और क्षैतिज आरक्षण, वो सब इसके नीचे ही रहेंगे। ईडब्ल्यूएस भी इसके नीचे ही रहेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आयोग का नहीं है रिजल्ट, तो इसलिए कोई भी परेशान मत होइएगा। इससे कम जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। परंतु जो मैंने डेटा निकाला है उसके अकॉर्डिंग 55 के आसपास यूआर कैंडिडेट सभी सिलेक्ट हैं। ओबीसी 2 नंबर कम पे सिलेक्ट हैं सभी, और उससे कम बाकी की कैटेगरियों का जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। भर्ती में समय कितना लग सकता है? देखिए, ये यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। भर्ती में चूंकि आपका स्टे अभी लगा हुआ है, हटा नहीं है, 5 तारीख को कुछ सकारात्मक होने की प्रबल संभावना है और पूरी उम्मीद है। चूंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जुलाई अगस्त निर्णायक मंथ हो सकते हैं, तो जुलाई तो बीत गया, अब अगस्त बचा है। इस अगस्त में कुछ ना कुछ निर्णय तो अवश्य आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा हो ही जाएगा, तो ये मान के चलिए कि अगर चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से चली, आयोग, विभाग और सरकार, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण है सरकार, अगर इन तीनों ने चाहा और अपना जिस गति से इस समय यूपी में कार्य हो रहा है, उस गति को देखते हुए जो भी समीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था, उसी मंथ में आपका अंतिम चयन हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। अगर सब चीज़ें जैसे सोची गई हैं उसी के हिसाब से होती हैं। अगस्त माह में स्टे हटने के बाद आपका डीवी कट ऑफ आएगा, फिर डीवी डेट आवेगी, और उसके बाद क्या होगा कि जब डीवी आपकी संभवतः अक्टूबर तक संपन्न हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है नवंबर और दिसंबर में आपका अंतिम चयन का लिस्ट आ सकता है। ठीक है, अब अहर्ता को लेकर के हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी बहनें परेशान है कि अहर्ता को लेकर के आप कुछ नहीं बोलती हैं। देखिए बहन, माफ़ करिएगा इस बात को लेकर के, क्योंकि अहर्ता को लेकर के अगर हम कुछ बोल देंगे, भले वो ऑथेंटिक बाद में हो जाए, अभी तो किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि सब, हालांकि संशय कुछ नहीं है, जिसने नोटिफिकेशन पढ़ा है उसको सब पता है। नोटिफिकेशन हिंदी में है, सबने पढ़ा है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कुछ एक भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे लोग सही मानना और सुनना नहीं चाहते हैं। अगर उस सही में उनका हित है तब तो वो सुन लेंगे, लेकिन उस सही में अगर उनका हित है तो वो नहीं सुनना चाहते हैं। हालांकि सभी बहनें ग्रेजुएट हैं, नोटिफिकेशन उन्होंने पढ़ा भी है और उनको पढ़ना आता भी, सब कुछ वो जानती हैं, मगर सुनना चाहती हैं किसी दूसरे के मुंह से। तो मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन में जो भी बातें लिखी हैं एज इट इज़ वही अहर्ता है। जो 2 साल वाला मुद्दा चल रहा है, तो मैं उस पर बोलना चाहूँगी कि आरटीआई के माध्यम से ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि 1992 की नियमावली में स्तंभ 2 में जो अहर्ता लिखी गई है वही लोग अहर्य हैं, और स्तंभ 2 में कहीं पर भी अंतिम वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। समझदार समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब बात करते हैं पीएच कैंडिडेट की। तो जो भी पीएच कैंडिडेट बहनें हैं, मैं उनसे बता रही हूँ फिर कि आप एक बार नोटिफिकेशन उठाइए और उसमें जो कैटेगरियाँ मेंशन है उनको देखिए, और आप अपना पीएच कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसको देखिए और मैच कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन में आपकी वो कैटेगरी दी गई है तो आप इन हैं, और नहीं दी गई है तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद समझदार हैं। तो ये जो भी मुद्दे थे उन पर मैंने चर्चा कर लिया है। एक समस्या और आ रही है, बहनें पूछ रही हैं कि 3-4 महीने का समय इसमें लग सकता है या 5 महीने का समय लग सकता है, तो क्या हम कहीं अदर और कार्य कोई ढूंढ लें? मेरे विचार से अगर आपको कोई जॉब मिल रही है जिसमें आपकी रुचि है, आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, तो बिल्कुल आप उसको कर लीजिए। ऐसा कर लेने से आप तनाव मुक्त रहेंगी और इधर उधर भटकने से भी बच जाएंगी। नंबर अगर आपका अच्छा है, बेहतरीन है, तो सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। तो ये जो बचे वाले महीने हैं हम इसमें कुछ अर्निंग भी कर लेंगे। बाकी आप लोगों को जो सही लगे वो आप कर सकती हैं।
इसमें ये मैंने केवल आपको सलाह दी है, जिन्होंने पूछा है उनके लिए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।